नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम अग्रवाल आप सभी का फिर से अपने जीनियस मैथ्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे विद्यार्थियों 9th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें प्रश्नावली 1.3 हम पढ़ रहे थे, जिसका अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। इस 1/17 का जो दशमलव प्रसार हम निकालेंगे, जैसे अभी ये 1/17 किस फॉर्म में है, ध्यान से समझिए। 1/17 अभी ये आपको p/q के रूप में दे रखा है, यानी कि ये p/q किस रूप में है, परिमेय रूप में है। कौन से रूप में, परिमेय रूप में। जब हम 1 में 17 का भाग लगाएंगे विभाजन प्रक्रिया के द्वारा, तब ये संख्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 दशमलव आएगा, फिर आगे कुछ अंक आएंगे। ठीक है, ऐसा ही आता है। 0 दशमलव क्यों आया, क्योंकि ये जो 1 है ये 17 से छोटा है। जब ये 17 से छोटा है तो एक बार भी पूरा भाग नहीं जाएगा, उससे कम जाएगा, इसलिए दशमलव में संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो देखिए कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा, उस दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति, जैसे मान लीजिए यहां तक अपन ने भाग दिया, इसके बाद में फिर से क्या होगा, रिपीटेशन होगा, यानी कि यहाँ जो आया था वो वापस आएगा, फिर ये वाला वापस आएगा, फिर ये वाला। तो जहां पर अंकों की पुनरावृत्ति होती है, वो पुनरावृत्ति वाला खंड, उस एक खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पुनरावृत्ति के खंड में जितने अंक आएंगे वो अंक क्या होते हैं कि हमारा जो हर होता है परिमेय संख्या का ऊपर वाला अंश और बटा वाला हर, तो हर में जितना अंक या जितनी संख्या होती है उससे कम रहता है। उससे कम कितना हुआ, अगर हमारा हर 17 है तो इन अंकों की संख्या 16 हो सकती है, 15 हो सकती है, 14 हो सकती है, 13 हो सकती है, 12, 11, 1 तक। कितनी, 16 से लेकर 1 तक हो सकती है। ठीक है, तो अब हमें सवाल ये कह रहा है कि उन अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अधिकतम मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस रिपीटेशन पार्ट। तो इस रिपीटेशन पार्ट में उन नंबर्स की संख्या क्या होगी, तो कितनी हो सकती है, 17 हो सकती है, 16 हो सकती है, 15 हो सकती है, इस तरह से 1 तक हो सकती है। तो देखिए 1, 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 4, फिर 15, 16, 17, तो मैक्सिमम कितनी होगी, सॉरी 17 नहीं 16, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 16। तो हम इसका क्या लिखेंगे आंसर, देखिए उत्तर हम लिखेंगे, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, संख्या 1/17 के दशमलव प्रसार। किसका दशमलव प्रसार, 1/17 का दशमलव प्रसार में, दशमलव प्रसार में कौन सा, अंकों की पुनरावृत्ति खंड। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति खंड। कौन सा खंड, जो भाग देंगे, जो पुनरावृत्ति वाला जो भाग आएगा, वो पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, अंकों की क्या, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या क्या होती है, हर से कम होती है। या 1/17 की हम बात करें तो हर से कम होगी। तो कम होगी तो कितनी होगी, कम होगी, अतः अंकों की अधिकतम संख्या, अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 16। यानी कि 16 हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, उससे कम 15 भी रह सकती है, उससे कम 14 भी रह सकती है, लेकिन 16 से ज्यादा नहीं होगी, 17 नहीं होगी। कितनी, 17 नहीं होगी। अब हमें क्या करना है कि अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब जो उत्तर हमने दिया है कि अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 16 हो सकती है या 15 हो सकती है, तो इसकी जांच करने के लिए आपको क्या करना है, विभाजन क्रिया मतलब पूरा भाग आपको करना है। 1/17 मतलब 1 में हमें 17 का भाग देना है। तो अब हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे।
उत्तर की जांच। और उत्तर की जांच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 17 का भाग देना पड़ेगा किसमें, 1 में। ठीक है, 17 में भाग देना 17 का भाग देना पड़ेगा 1 में। तो 17 का भाग देना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो 1 है ये 17 से बहुत छोटा है, फिलहाल छोटा समझ लीजिए। तो जब छोटा होता है हम क्या करते हैं, उत्तर में 0 पॉइंट लगा लेते हैं, 0 और दशमलव, और इस हमारी भाज्य संख्या को 1 0 लगा देंगे। ये रूल है, यही तरीका है। तो ये छोटा था, भाग 1 बार भी नहीं जा रहा था या 0 बार दिया था, तो हमने इधर क्या लगा दिया, दशमलव, और इसको हमने क्या दे दिया, 0 दे दिया। अब देखिए अभी भी ये छोटा है, अभी भी छोटा है, तो अब आप क्या करो, उत्तर को 1 0 दे दो और इसको भी 1 0 दे दो। ये सेकंड स्टेप में होती है। फर्स्ट में आपको क्या लगाना, इधर 0 दशमलव लगाना और इसमें 1 0 लगाना। अगर फिर भी संख्या छोटी पड़ रही है, किससे, आपके भाजक से, भाजक से अगर आपकी भाज्य संख्या फिर भी छोटी पड़ रही है तो एक और दशमलव के आगे 0 लगाएंगे और 1 0 इसको लगा देंगे। अब आप भाग दे सकते हो। ठीक है, तो देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छके 102। तो 102 ज्यादा हो गया तो 5 बार देंगे, 5 बार में कितना आएगा, 17 पंजे 85, माइनस करेंगे कितना बच गया, 15 बच गया। अब देखिए दशमलव लग चुका है, दशमलव लगने के बाद इस शेषफल में आप कितने भी 0 लगा सकते हो। तो लगा दीजिए, 1 0 लगा दीजिए, 1 0 लगाएंगे तो फिर आप भाग दोगे, 17 छके 102, 17 साते 119, 17 आठे 119 से आगे 136, फिर 136 से आगे कितना आ जाएगा, 36 से फिर ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 136 बार जाएगा। ठीक है, तो कितने बार गया, 17 आठे 136। ठीक है, 17 आठे 136, माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 14 बच गया। ठीक है, वापस फिर 0 लगा देंगे, तो फिर 0 लगाए तो वापस से 21 बार जाएगा, फिर वापस से 8 बार जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा, 136। ठीक है, फिर वापस से माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 4 बच गया, फिर 0 लगा देंगे तो 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा 34, फिर माइनस करेंगे 6, 0 लगा दिया, फिर 17 का भाग देंगे, 17 तिया 51, 17 तिया 51, फिर माइनस करेंगे 9 बच गया, 0 लगा दिया 90, फिर देंगे 17 चौके 68, 17 पंजे 85, फिर 5 बार भाग चला गया। अब देखिए अब लग रहा है कि रिपीट हो सकता है, तो देखो होता है कि नहीं होता है, 17 पंजे 85, फिर माइनस किया तो 5 बच गया, फिर 0 लगा दिया, 17 दूनी 34, 17 ती 51, तो 2 बार ही गया, तो ये रिपीट नहीं हुआ। अगर 8 आता तो रिपीट होता है ना, तो 17 दूनी 34, माइनस किया तो फिर कितना बच गया, 16, फिर 0 लगा दिया। अब फिर भाग देंगे तो अब 9 बार जाएगा, 17 9 153, 17 9 153, तो देखिए 153 माइनस किया तो कितना बच गया, 7, फिर 0 लगा दिया, 70 हो गया, फिर 17 का भाग देंगे तो 17 तिये 51, 17 तिये 51, फिर माइनस किया इसको तो कितना बच गया, 17 तिये 51 नहीं, 17 चौके 68, 4 बार जाएगा, 17 चौके 68, माइनस करेंगे 2 बच गया, ऊपर उठा लेता हूँ मैं इसको, देखिए 2 बच गया ना, फिर 0 लगा देंगे, फिर भाग देंगे, 17 एकम 17, फिर माइनस किया तो 3 बच गया, फिर 0 लगा दिया, 17 एकम 17, फिर माइनस किया तो 13 बच गया, फिर 0 लगा दिया, फिर 17 का भाग देंगे तो 17 छके 102, 17 साते 119, 7 बार चला जाएगा, 17 साते 119, माइनस किया तो 11 बच गया, फिर 0 लगा दिया, 17 छके 102, फिर माइनस किया 8 बच गया, फिर 0 लगा दिया, फिर 17 चौके 68, 17 चौके 68, फिर बच गया 12, फिर 0 लगा दिया,
फिर आएगा 17 छक्के 102। अब देखिए इधर भी जगह खत्म हो गई, मैं यहीं से लिख लेता हूँ। 17 छक्के 17 साते 119, 7 बार चला जाएगा, 17 साते 119 माइनस किया 1 बच गया। अब देखिए 1 बचते ही वापस हम यहाँ पहुंच गए, क्योंकि यहाँ भी पहले 1 ही था, तो 1 बचेगा तो वापस से भाग ऐसा ही चलेगा। देखिए अब कैसे चलेगा, 1 के आगे हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो 10 बन गया। अब 10 में जाता नहीं भाग, फिर 0 बार देंगे तो फिर यहाँ 0 आएगा। अब वापस से 100 से ये रिपीटेशन चलता रहेगा। कितना, फिर ये भाग देखिए 0 के बाद में फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 5, 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4, फिर ये 7। ठीक है, यहाँ तक रिपीट हो जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट 05 ये रिपीट होगा। तो यहाँ तक अपना पुनरावृत्ति हो रहा है। 0, 5, 8, 8, 2, 3, 5, 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4, 7, यहाँ तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना भाग अब ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमें क्या उत्तर की जांच करनी थी कि जो हमारा दशमलव प्रसार है, इस दशमलव प्रसार में जो पुनरावृत्ति वाला भाग है यहाँ से लेकर 7 तक, यहाँ से लेकर 7 तक। ठीक है, चलिए मैं 7 को भी यहीं लिख देता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह करके। ठीक है, तो यहाँ तक ये अपना रिपीट होगा। उसके बाद में वापस से फिर 0, 5, 8 यही वापस संख्या रिपीट होने लग जाएगी। तो ये हमारा पुनरावृत्ति वाला भाग है। तो इसमें कितने अंक आ रहे हैं देखिए, काउंट करके देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितने आ रहे हैं, 16। तो हमारा उत्तर क्या था, अंकों की अधिकतम संख्या 16। तो बिल्कुल 16 आ रहा है ना, इसका मतलब हमारा उत्तर एकदम सही है। तो हमारे उत्तर की जांच हो चुकी है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल पे।